हेलो स्टूडेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर से आज फिर से आपके सामने दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे। आज इन दोनों क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा। कोशिश यही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर से हर तरह का एक एक क्वेश्चंस आपके सामने आ जाए। जितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएं। उन्हीं क्वेश्चनों में से ये दो क्वेश्चन फिर आपके सामने हैं। आइए इसको सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द अमाउंट ऑफ 50,000 आफ्टर 2 years कंपाउंडेड एनुअली। आपको अमाउंट फाइंड करना है 50,000। ये आपका क्या है? प्रिंसिपल। आफ्टर 2 years, टाइम आपका 2 years है, कंपाउंडेड एनुअली। आपको जो इंटरेस्ट है वो एनुअली देना है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 8% पर एनम। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% पर एनम, पीए का मतलब पर एनम, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। मतलब 2 साल के बाद का अमाउंट निकालना है। उसमें जो फर्स्ट ईयर के दौरान आपको 8% रेट देना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड 9% पर एनम ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। और दूसरे साल के अंत में आपको दूसरे साल के दौरान आपको 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। आल्सो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, और आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करिए। मतलब कहने का मतलब यहां है, यहां जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर आपका 8% और ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, दूसरे साल के दौरान आपका 9% पर एनम है। मतलब दोनों साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें दोनों क्या है? डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है। पहले साल में 9% आपको 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना, दूसरे साल में 9%। तो दोनों रेट आपको अलग अलग रखना है। आइए चलते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले अमाउंट, फिर सीआई। अमाउंट का फार्मूला आप जानते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल गिवन है तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहा हूं 50,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट। रेट अब यहां ध्यान रखना, 1 प्लस रेट अपॉन 100 की होल पावर टाइम। अब 2 साल है, होल पावर 2 लगाते, लेकिन जब रेट दोनों सालों का अलग अलग है, या 3 साल होता, तीनों का अलग अलग होता, तो होल पावर नहीं लिखेंगे, तीनों साल का अलग अलग ब्रैकेट में। 1 प्लस रेट, पहली साल रेट है 8%। अब पावर एक ही साल का है तो पावर 1, अब 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, एक ही साल का है। इनटू सेकेंड ईयर फिर 1 प्लस रेट, अब सेकेंड ईयर का 9% है। मान लो अभी थर्ड ईयर में कुछ होता 12%, 15%, 20%, तो फिर से 1 प्लस रेट जितने परसेंट होता वो अपॉन 100। ऐसे ही ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। पहली साल का 1 प्लस रेट अपॉन 100, R1 अपॉन 100, दूसरे साल का 1 प्लस R2 अपॉन 100, तीसरे साल का होता है तो 1 प्लस R3 अपॉन 100। R3 का मतलब तीसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है। चौथा होता तो 1 प्लस R4 अपॉन 100 लिखते। तो अगर यहां फार्मूला लिखना चाहो तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस R1 अपॉन 100 प्लस 1 प्लस R2 अपॉन 100 ब्रैकेट 1 प्लस R3 अपॉन 100। इस तरह से आप चाहें तो लिख सकते हैं। यहां होल पावर टाइम नहीं लिखना है क्योंकि एक एक साल का है। 50,000। अब आप यहां जानते हैं, चाहे तो इसको 4 से कैंसिल कर लीजिए या डायरेक्ट 100 बन जा 100 प्लस 8 तो हो जाएगा 108। 100 बन जा 100 प्लस 8 108 अपॉन 100। 100 बन जा 100 प्लस 9 109 अपॉन 100। 1 2 1 2 फिर से 2 0 से 2 0 कैंसिल, मतलब नीचे की जो 100 100 दोनों था दोनों कैंसिल हो गया, 4 0 से 4 0 कैंसिल। अब यहां बच रहा 5 मल्टीप्लाई 108 मल्टीप्लाई 109। यही तीनों आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। आइए यहां मल्टीप्लाई करते हैं, ये रफ वर्क है आपका। सबसे पहले 109 का मल्टीप्लाई करना 108 से, 8 9 जा 72, 8 0 0 8 बन जाएगी, 0 से करोगे 0 ही आएगा, 1 से करोगे वही नंबर आएगी जो है 2 7 17। ये हो गया, 5 से भी मल्टीप्लाई होगा और 5, अब 108 109 आ गया 11 7 7 2। अब इसका 5 से भी मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा हो गया आपका 10 और 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 और 1 36, फिर 5 7 जा 35 और 3 38, 5 1 जा 5 और 3
8 5 1 5। इस तरह से ये आपका क्या आ गया, अमाउंट आ गया। ये आपका क्या आ गया, अमाउंट रुपीज में। अब आपको निकालना है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपका है 58860 माइनस प्रिंसिपल आपका है 50,000। 50,000। अब आपको 58,860 में 50,000 माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा, 8,860 रुपीज। ये आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये रफ वर्क है आपका। इस तरह से आपका जो अमाउंट है वो 58,860, एक आंसर ये आ गया। और दूसरा आंसर आपका सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 8,860 अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, आपका क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां देखेंगे क्या कह रहा है, अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू 72,900। एक सर्टेन सम है, मतलब एक सर्टेन एक निश्चित प्रिंसिपल है जो हो जाता है कितना, 72,900 इन 2 ईयर्स, 2 सालों में इतना हो जाता है। ये अमाउंट है 8% पर एनम, 8% पर एनम पर कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट पर कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द सम, आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। आप सॉल्यूशन जानते हैं, फार्मूला अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। अमाउंट तो गिवन है 72,900, प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है, 1 प्लस रेट है 8%, होल पावर टाइम है 2 ईयर्स। अब यहां आपको P फाइंड करना है, तो 72,900 इक्वल टू P इन ब्रैकेट, चाहे तो पहले इसको सॉल्व कर लें और या डायरेक्ट भी आप चाहें तो 100 बन जाए 100 प्लस 108, तो ये हो जाएगा 108 अपॉन 100 की होल पावर टाइम। 100 बन जाए 100 प्लस 8, 108 अपॉन 100 की होल पावर टाइम। अब ये होल पावर 2 है तो 108 अपॉन 100 को 2 बार लिखेंगे। अब ये इधर आएगा अभी मल्टीप्लाई में, 72,900 इक्वल टू P इंटू 108 इंटू 108 अपॉन 100। ये 2 टाइम राइट होगा क्योंकि यहाँ पे होल पावर में क्या था 2। आप जानते हैं P की वैल्यू फाइंड करना, तो P इधर रहेगा, बाकी जितनी जो नंबर्स हैं वो इधर ट्रांसफर होंगी। ट्रांसफर करते समय आपको पता होगा जो डिनोमिनेटर्स में है वो ऊपर न्यूमिनेटर्स में मल्टीप्लाई में आ जाएंगी और जो यहाँ मल्टीप्लाई में वो नीचे डिवाइड में आ जाएंगी। तो P इज इक्वल टू ये है 72,900, 100 आएगा ऊपर, 100 इंटू 100 अपान में ये दोनों 108 इंटू 100। अब इसको कैंसिल कर लेंगे, आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। अब कैंसिल करेंगे, इसमें 4 से तो डिवाइड है ही, चाहे 4 से कर लीजिए या फिर 9 8 जा 72, उसके बाद फिर 9, ये है 9 1 जा 9, फिर 00 ये हो गया, और 9 1 जा 9, और उसके बाद 1 2 है 1 बचेगा, 8 है 18, 9 2 जा 18। उसके बाद हम देखेंगे फिर से ये 9 से ये भी कैंसिल होगा, ये तो 9 से करेंगे तो 12 9 जा 108 और 9 9 जा 81 और 00। इस तरह से प्रिंसिपल ऊपर अभी बच रहा है 900 इंटू 100 इंटू 100 मतलब 10,000, 100 इंटू 100 अपान में है 12 इंटू 12। अब आप जानते हैं 3 3 जा 9 और 00, 3 4 जा 12, फिर 3 1 जा 3 और 00, 3 4 जा 12। अब आप जानते हैं कि ये 4 से कैंसिल होगा, 4 1 जा 4, 4 25 जा, ये कुल मिला के 25 इंटू 10,000, 25,000, 25 इंटू 10,000, 25 इंटू 10,000 और होल अपान में अभी 4 बचा है 4। अब इसको 4 से कैंसिल कर लीजिए, आपका आंसर 4 6 जा 24, 1 बचेगा 10, 4 2 जा 8, 2 बचेगा 20, 4 5 जा 20, उसके बाद 3 0 आपके दिख रहे हैं, मतलब 62,000, ये आपका 6,25,000 आपका ये बचेगा प्रिंसिपल, 6,25,000 ये आपका आ गया प्रिंसिपल। अब आपका जो अमाउंट था वो कितना था, 7,29,000
नहीं 72,900 था, 72,900 था। तो यहाँ पर ये जो आपका प्रिंसिपल आया है, हमें लगता है एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया है। यहाँ पर 10,000 था, 25 के, हाँ एक जीरो यहाँ पर एक्स्ट्रा लग गया है। ये एक जीरो यहाँ पे 25 इंटू 10,000, 4 जीरो, यहाँ 5 जीरो लग गया था। तो यहाँ भी एक जीरो आपका क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, एक जीरो कम हो जाएगा यहाँ पर। अब आपका बचेगा कितना, ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, ये आपका हो जाएगा 62,500, 62,500। इस तरह से ये आपका आ जाएगा प्रिंसिपल 62,500, ये हो जाएगा। हमें लगता है ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। किसी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए, उसको आपको फिर से बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से 2 क्वेश्चन सीआई के लेके आऊंगा। ओके, थैंक यू।